आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट सब पार्ट के अंदर देखा है रीमर टीमन रिएक्शन, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर कॉमनली क्या होता है, जब कभी भी फिनॉल कंपाउंड, फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है ये बेंज फिनाइल रिंग और ऊपर OH ग्रुप अटैच। तो फिनॉल कंपाउंड अगर रिएक्शन करे क्लोरोफॉर्म, NaOH और हाई टेम्परेचर कंडीशन में, तो ये एक CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस करवा लेता है। तो CHO ग्रुप हमारा एल्डिहाइड होता है और इसी वजह से इस कंपाउंड को जो नाम हो जाता है सेलिक्स एल्डिहाइड हो जाता है। तो ये हमारा जनरेट हो जाता है रीमर टीमर रिएक्शन के अंदर। अब रीमर टीमर रिएक्शन में फिनॉल कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन कौन सी किसकी प्रेजेंस में हो रही है, साथ में यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म यूज़ हो रहा है और NaOH यूज़ हो रहा है। NaOH का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया होगा। अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म डिस्कस करें तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो क्लोरोफॉर्म है रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म से, एक कार्बोनाइन जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे ये कार्बोनाइन जनरेट हो गया। तो जब यहाँ से एक Cl ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक कार्बिन मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारा इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पे ये कार्बिन मॉलिक्यूल जनरेट हो गया। अब इसके बाद जो कार्बिन मॉलिक्यूल है वो फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। तो फिनॉल के ऊपर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन अटैच है, तो वो भी एक NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है। NaOH इसके साथ प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन करके एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम ऊपर जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम है तो ये डीलोकलाइज बेसिस पे रिएक्शन करेगा। तो इसकी जब डीलोकलाइजेशन होगी तो यहाँ पे कार्बिन मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा इसके साथ। तो यहाँ पे जब इसने अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को डोनेट करा, तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाके रिएक्शन करेगा कार्बीन के साथ। तो कार्बीन के साथ होगा तो कार्बन एटम के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। हमारा ये क्लोरिक कार्बन है और ये क्लोरीन है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज जो पहले था वो दोबारा जनरेट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, साथ ही साथ हमारा एक कार्बन आयन भी प्रेजेंट है। तो जो कार्बन आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफिल काम करेगा। न्यूक्लियोफिल जो है इस हाइड्रोजन के ऊपर जाकर अटैक कर सकता है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे सकता है और ऑक्सीजन एटम के ऊपर दोबारा से नेगेटिव चार्ज जनरेट कर सकता है और एरोमेटिक रिंग को रिटेन कर देता है। तो जब एरोमेटिक रिंग हो जाएगी तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। उसके बाद जो कार्बन है क्लोरीन, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि KO एज न्यूक्लियोफिल भी काम कर सकता है। तो यहाँ KO जब न्यूक्लियोफिल काम करेगा तो एक Cl ग्रुप को बाहर निकाल देगा, जो कि एक बेटर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब Cl ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे ये कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल, ये Cl और ये H। अब ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो एज एन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो हाइड्रोजन की जब ऊपर इसने अटैक किया तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे दिया। तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दिया, साथ ही साथ Cl ग्रुप को बाहर निकाल दिया और यहाँ पे एक फिनॉलिक ग्रुप तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस था, साथ ही साथ एक कार्बोनिल ग्रुप भी CHO की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवा दिया। और हमें यही कंपाउंड लास्ट में चाहिए था रीमर टीमर रिएक्शन के अंदर। तो इस कंपाउंड का भी हमने नाम पढ़ा भी था, ये होता है सेलिक्स एल्डिहाइड। सेलिक्स एल्डिहाइड। तो रीमर टीमर रिएक्शन के अंदर फिनॉल अगर रिएक्शन करे क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ तो वो सेलिक्स एल्डिहाइड बनाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करें तो नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल्बे रिएक्शन। तो कॉल्बे रिएक्शन के अंदर रिएक्शन कंडीशन ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो ये हमारा सेकंड सब पार्ट है। सेकंड सब पार्ट में यहाँ पे फिनॉल ही रिएक्शन करता है। यहाँ पे NaOH रिएक्शन करेगा बट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर ही, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। तो अब कार्बन ग्रुप की जगह यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रोड्यूस हुआ, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे कॉल्बे रिएक्शन के अंदर साइक्लिक एसिड जनरेट हो जाता है। तो ये होती है कॉल्बे रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म देखें तो इसके अंदर भी मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी हमारी। हमारा NaOH ऑलरेडी प्रेजेंट है और OH के ऊपर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो कि एक यहाँ पे एसिडिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो जब NaOH रिएक्शन करेगा तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम यहाँ पे रेजोनेंस के बेसिस पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है।
क्योंकि कार्बन जो है यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है, तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट कर लेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देंगे पार्शली। तो अब जो नेगेटिव चार्ज जनरेटेड है वो रेजोनेंस के बेसिस पे अपना इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा और कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। अब नेगेटिव चार्ज जब जनरेट हो जाएगा तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर जनरेट होगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा इस समय के लिए, यहाँ पे सी ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड यहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये अपना अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम को, इस डबल बॉन्ड को, इस बॉन्ड को डोनेट कर दे, जैसे यहाँ पे ये डोनेट करे और ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दे, तो जो हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगा वो ऑक्सीजन एटम के नेगेटिव चार्ज के साथ भी जाके अटैच हो सकता है। मतलब कि हमारा जो फिनॉलिक कंपाउंड था वो दोबारा जनरेट हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक रिंग जनरेट होगी साथ ही साथ, और यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। बट हमारे पास यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के ऊपर अभी भी एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और सैलिसिलिक एसिड हमें बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस करेगी तो जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है वो अपने नेगेटिव चार्ज से एक हाइड्रोजन H3O से अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमारे लिए यहाँ पे एक सैलिसिलिक एसिड जनरेट कर देंगे। तो ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। तो ये होगी हमारी रिएक्शन सेकंड जो है कॉल्बे रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है रिएक्शन डिस्कस करने के लिए वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसके अंदर दिया हुआ है शॉर्टमैन बाउमैन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है पहले वो बात करेंगे। तो ये हमारा थर्ड सब पार्ट है। शॉर्टमैन बाउमैन रिएक्शन के अंदर एसिड क्लोराइड रिएक्शन करता है अमीन ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे ये अमीन है, तब अमीन के नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कार्बोनिल ग्रुप जो कार्बन एटम है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है। तो ये जो नेगेटिव नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये कार्बन एटम के ऊपर जाके अटैक कर लेंगे, ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पे अब RCO नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, साथ ही साथ Cl और NH2R। अब N एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ज़्यादा ले लिया है। तो अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि जो ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नाइट्रोजन अपने एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डोनेट कर दे तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये OH Cl NH R बन जाएगा। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, एक जो हमारा जो Cl ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है वो एज अ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एटम के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे डोनेट कर सकता है, साथ ही साथ Cl ग्रुप को बाहर निकाल सकता है। अब यहाँ पे एक ऑक्सोनियम आयन का जनरेशन हो जाएगा जब Cl ग्रुप बाहर निकलेगा। तो Cl ग्रुप जब बाहर निकलेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, साथ में उसके हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि Cl जो है एज ए न्यूक्लियोफिल काम करे, मतलब कि ये हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर सकता है। तो जब ये हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा तो जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम है वो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे कि अगर इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्शन किया, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम को दे दिए, तो जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम आयन बना हुआ था वो स्टेबल हो जाएगा, साथ ही साथ हमें जो फाइनल कंपाउंड चाहिए था वो बन जाएगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O NHR। तो यहाँ हमारा एसिड क्लोराइड था, एसिड क्लोराइड अमीन था, इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो इन दोनों ने मिलकर एक अमाइड कंपाउंड बनाया। तो ये होती है हमारी शॉर्टमैन बाउमैन रिएक्शन, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। अब नेक्स्ट सब पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सब पार्ट में कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो जब कभी भी कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल या किसी कंपाउंड की बात की जाती है तो वहाँ पे एक तो पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होगा, और डाइजोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे हमारे पास पैरा पोजीशन पे जाके जो हमारा अदर सब्स्टिट्यूट है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो एक तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट हो गया और एक हमारा फिनॉलिक कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे ये फिनॉलिक कंपाउंड, ऑक्सीजन हमारा पैरा पोजीशन पे जाए और यहाँ पे ये हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। तो जो ये पाई बॉन्ड इस समय यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये पाई बॉन्ड पैरा पोजीशन पे है एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। तो इसने अगर नाइट्रोजन एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब कि जो ट्रिपल बॉन्ड था वहाँ पे डबल बॉन्ड जब बन जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर जनरेट कर लेगा, ये बेंजीन रिंग वैसे की वैसी रहेगी। यहाँ पे ये नाइट्रोजन अब डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो स्टेबल हो जाएगा,
साथ ही साथ जो रिंग अटैच थी वो यहाँ पे अब अटैच हो जाएगी और यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर किया तो वो बॉन्ड टूट जाएगा जो पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट था, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। और साथ ही साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वैसे का वैसे ही अटैच रहेगा। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, अगर ये हम हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को डोनेट कर दें तो एरोमेटिक रिंग दोबारा जनरेट हो जाएगी और जो हमें डाइजो प्रोडक्ट चाहिए वो जनरेट हो जाएगा। तो ये हमें डाइजो प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। पैरा पोजीशन पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एरोमेटिक रिंग दोनों की अटैच है, तो ये हो गया डाइजो प्रोडक्ट। और इस कंप्लीट रिएक्शन को हम कहते हैं डाइजो कपलिंग, या फिर कह सकते हैं कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल, क्योंकि वही हमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे हमने फिनॉल लिया और डाइजोनियम सॉल्ट लिया, तो कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल डिस्कस किया हमने। अब नेक्स्ट सब पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें फिनॉलिक एस्टर को कन्वर्ट करना है हाइड्रोक्सी कीटोन के अंदर। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है पहले वो बात करेंगे। ये हमारी फ्राइज रीअरेंजमेंट मतलब कि फिफ्थ सब पार्ट है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर पहले तो हमें एक फिनॉलिक एस्टर दिया होता है, ये हमारा फिनॉलिक एस्टर हो गया, ये हमारा फिनाइल रिंग, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O R, तो ये फिनॉलिक एस्टर हो गया। तो ये रिएक्शन जो होती है वो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि एक जनरली लुविस एसिड होता है उसके प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ये एल्युमिनियम के साथ जाके रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है। तो जब इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की होगी तो एक पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हुआ होगा। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, AlCl3 नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा अब हमारा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ऑक्सीजन एटम जो ऑक्सोनियम फॉर्म की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये साथ में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ प्रेजेंट है, तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड अपना यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर दे, साथ ही साथ ये अगर यहाँ पे बॉन्ड टूट जाए, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन को एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और साथ बाहर निकल जाए, तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बाहर निकल जाएगा, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फिनाइल रिंग, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और AlCl3 बाहर निकल जाएगा, साथ ही साथ हमारे लिए एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सोनियम प्लस चार्ज। तो यार ये रेजोनेंस में भी हो सकता है जो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल बना है, तो इसको हम रेजोनेंस में लिखेंगे तो एक स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर। अब हम रिएक्शन करें ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना है इन दोनों की, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर जनरेट होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफिल की तरह काम कर सकता है, और कार्बन एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो एज ए इलेक्ट्रोफिल की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह हो गया, प्रोसीड करते हैं। ये हमारा जो नेगेटिव चार्ज है इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दिया, इस पाई बॉन्ड ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन एटम को दिया, साथ ही साथ अब ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर सकता है, बट यहाँ पे कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पे ये अब एरोफिनाइल रिंग जो है एरोमेटिक रिंग थी इस समय, बट अब टूट जाएगी एरोमेटिसिटी इसकी, ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड में साथ अटैच हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O R अटैच हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे दे, इस फिनाइल रिंग को दे दे, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा तो जो हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो रहा था अब उसी कार्बन एटम उसी ऑक्सीजन एटम के ऊपर जाके अटैच हो सकता है और हमारे लिए एक एरोमेटिक रिंग दोबारा रीजनरेट कर देगा। ये हमारी एरोमेटिक रिंग हो गई, ये हो गया हमारा OH और ये हमारा हो गया COR। तो ये क्या कंपाउंड बन गया, एक हाइड्रोक्सिल कीटोनिक कंपाउंड। तो इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर यही होता है, जो हमारा फिनॉलिक एस्टर है वो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एक हाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड बनाता है। इसी तरह यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पर है तो पैरा पोजीशन पे भी सिमिलर रिएक्शन हो सकती है, ऑर्थो एंड पैरा। अब नेक्स्ट सब पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीडर-क्लाफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडर-क्लाफ्ट एल्काइलेशन कॉमनली हमें कौन सा कंपाउंड देते हैं, बेंजीन कंपाउंड,
क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रीडरिक क्लाफ्ट एल्काइलेशन, और बेंजीन जो है वो फ्रीडरिक क्लाफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन दे सकते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अंदर मिथाइल क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्शन करते हैं बेंजीन कंपाउंड के साथ और बनाते हैं एक बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो ये होती है फ्रीडरिक क्लाफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो एल्काइल क्लोराइड है वो रिएक्शन करेगा सबसे पहले एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लुईस एसिड कैटलिस्ट है, तो एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं CH3Cl। जब रिएक्शन करता है AlCl3 के साथ तो AlCl4 नेगेटिव आयन जनरेट हो जाता है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रोफाइल CH3 की फॉर्म में जनरेट हो जाता है CH3 पॉजिटिव आयन। तो जब इसने बेंजीन के साथ रिएक्शन करी इलेक्ट्रोफाइल ने, तो एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फिर द्वारा जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और CH3। अब यहाँ पे हमारा AlCl4 भी जनरेट हुआ था जो नेगेटिव चार्ज के साथ प्रेजेंट है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल है। ये हाइड्रोजन अपने इसका एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। हाइड्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे दे तो एरोमेटिसिटी दोबारा रीजनरेट हो जाएगी और हमें एक कंपाउंड जो मिलेगा वो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारा हो गया टॉल्विन कंपाउंड। साथ ही जो AlCl3 हमने स्टार्टिंग में लिया था वो उस तरह ही फॉर्म में निकल जाएगा और HCl मॉलिक्यूल साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये होती है फ्रीडरिक क्लाफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। हमने 6 के 6 सब पार्ट की मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया है। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।